अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या कहता है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके हमें बताना है कि सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होगा। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में जान लेते हैं। जब क्लास चल रहा था, जब जो भी मैंने टॉपिक्स डील किए थे, उस टॉपिक में जब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात आई थी तो वहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि वैसे ग्राफ जिनका सोल्यूशन हो, सोल्यूशन किसके किसके होते हैं, तो यूनिक का होगा मीन्स की इंटरसेक्टिंग, और फिर से कोइंसाइड होंगे। तो यूनिक और कोइंसाइड वाले जो भी तुम्हारे इक्वेशंस होंगे वो होंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन, और जो हमारे जिसके कोई सोल्यूशन नहीं होते, पैरेलल लाइन वाला जो सोल्यूशन होगा वो होगा हमारा इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बेस पे हम लिखते हैं कि व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 and a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, इन दोनों केसेस में जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कंसिस्टेंट। लेकिन वही तीसरा हमारा होगा a1/a2 ये इक्वल होगा b1/b2 के, नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। इस केस में आएगा इनकंसिस्टेंट। तो जो भी हमारा इक्वेशन दिया गया उस इक्वेशन से हम कंपेयर करके देखते हैं कि कंसिस्टेंट बनेगा या इनकंसिस्टेंट बनेगा। तो बढ़ते हैं सीधे से अपने हम पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या गया, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का इक्वेशन है 3x + 2y = 5। थर्ड का फर्स्ट पहला इक्वेशन 3x + 2y = 5, एंड इसका जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। सबसे पहले तो ये हमारा जो इक्वेशन दिया गया है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो बताया गया आप लोगों को कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का a1x + b1y + c1 = 0। c1 जो है वो RHS में, इसको सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे। क्या बनेगा इक्वेशन बनेगा 3x + 2y - 5 = 0 एंड 2x - 3y - 7 = 0। अब हमारा इक्वेशन हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अब हम यहाँ से a1, a2, b1, b2 और c1, c2 को नोट करेंगे। a1 का वैल्यू होगा 3, a2 का वैल्यू होगा 2, b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू -5 और c2 का वैल्यू -7। तो सबसे पहले करते हैं हम a1/a2, क्या हो जाएगा ये 3/2, और उसके बाद करेंगे हम b1/b2, ये क्या होगा हमारा 2/-3, डेट मीन्स की -2/3। तो a1/a2 जो है ये b1/b2 के इक्वल नहीं है। हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होगा तो ग्राफ जो होंगे ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन जो है ये जो दो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और साथ में लिख देंगे कितने सॉल्यूशन, तो विथ यूनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ग्राफ जो हमारा निकल के आएगा ना वो हमारा ग्राफ निकल के आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो यूनिक होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉल्यूशन। सामने है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बीच में हमें आइडेंटिफाई करना था, रिलेशन स्टैब्लिश करना था, शो करना था, हमने शो कर दिया। पहला क्वेश्चन जो है वो कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सॉल्यूशन। तो एक बार इस सॉल्यूशन को, इसके एक्सप्लेनेशन को नोट कर लिया जाए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं सीधे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड खंड में देखते हैं क्या हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें दिए गए हैं 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। ये दोनों इक्वेशन जो है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करते हैं। क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, 2x - 3y - 8 = 0 एंड 4x - 6y - 9 = 0। ये हमारे जो दोनों इक्वेशंस है ना, अब ये हमारे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। जब तक इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाते तब तक हम उसके कोफिशिएंट्स को लिख के कंपेयर नहीं करेंगे।
एक बार जब इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए तो उसके बाद हम उसके कोफिशिएंट को लिख के फिर कंपेयर करके अपना सॉल्यूशन कर लेंगे। कंपेयर करते हैं, सबसे पहले नोट करेंगे a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, कॉरस्पॉन्डिंग b1 का वैल्यू -3, b1 का वैल्यू -3 एंड b2 का वैल्यू -6, फिर c1 का वैल्यू -8 और c2 का वैल्यू -9। कंपेयर करते हैं हम a1 बाई a2 अगर हम करें तो वैल्यू क्या होगा 2/4, इसका रिजल्टेंट होगा 1/2 के इक्वल। अगर हम b1 बाई b2 करें तो ये होगा -3/6, डेट मीन्स की 1/2। और अगर हम c1 बाई c2 करें तो ये होगा -8/9, डेट मीन्स की 8/9। यहाँ पर अगर हम अपने रेशियोज के वैल्यू देखें, a1 बाई a2 है 1/2, b1 बाई b2 है 1/2, लेकिन c1 बाई c2 जो है ना वो है 8/9। तो यहाँ हम क्या मेंशन करेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। व्हेन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब जाके हमारा जो लीनियर इक्वेशंस और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं ये होते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, और इनकॉन्सिस्टेंट है ये जो है हमारा ग्राफ का नेचर पैरेलल है लाइन, तो जब लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, विथ नो सॉल्यूशन। ये था हमारा 3 का सेकंड इक्वेशन, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं सीधे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं इक्वेशन क्या दिया गया है। इक्वेशन दिया गया है 3/2x + 5/3y = 7, और दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y = 14। ये जो हमारे दो इक्वेशन दिए गए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नहीं है, तो सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। 3/2x + 5/3y - 7 = 0 एंड 9x - 10y - 14 = 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे क्या रिजल्ट आएगा, a1 का वैल्यू आएगा 3/2, a2 का वैल्यू 9, b1 का वैल्यू 5/3, b2 का वैल्यू है -10, c1 का वैल्यू -7 एंड c2 का वैल्यू जो है ये है -14। हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 तीनों के वैल्यूज निकल के मिल गए। अब हम सीधे से इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं, देखते हैं। a1 बाई a2 जब हम करेंगे तो क्या होगा 3/2 × 9, ये 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स में, डेट मीन्स कि a1 बाई a2 का वैल्यू 1/6। जब हम b1 बाई b2 करेंगे तो ये क्या होगा 5/3 × -10, ये 5 काटेगा 10 को 2 टाइम्स में, डेट मीन्स कि -1/6। एंड जब हम c1 बाई c2 करेंगे तो होगा -7 / -14, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा फिर से 1/2 के इक्वल। देखा जाए a1 बाई a2 है 1/6 और b1 बाई b2 है -1/6। c1 बाई c2 जो हमारा निकल के आया है ना, c1 बाई c2 ये हमारा निकल के आया है 1/2। तो देखा जाए a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, बिकॉज a1 बाई a2 का वैल्यू 1/6 और b1 बाई b2 का वैल्यू -1/6। तो जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा तो कॉन्सिस्टेंट होंगे हमारे। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन के साथ हमारे कॉन्सिस्टेंट होंगे। क्यों यूनिक सॉल्यूशन, क्यों क्योंकि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो ग्राफ जो होंगे ना, लाइंस जो हमारा निकल के आएगा ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन निकल के आएगा। तो ये है हमारा 3 का 3। इसके सॉल्यूशन को नोट कर लिया जाए, फिर हम बढ़ेंगे सीधे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसे नोट कर लिया जाए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 का 4 क्वेश्चन का इक्वेशन देखते हैं क्या दिया गया। इक्वेशन दिया गया 5x - 3y = 11 एंड -10x + 6y = -2। सबसे पहले इसे हम लेके आएंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में।
5x माइनस 3y माइनस 11 इजिकल टू 0 एंड माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इजिकल टू 0। a1 का वैल्यू 5 होगा, a2 का वैल्यू माइनस 10, b1 का वैल्यू माइनस 3, b2 का वैल्यू 6, c1 का वैल्यू माइनस 11 एंड c2 का वैल्यू माइनस 22। अगर हम a1 बाई a2 करें तो क्या होगा 5 बाई माइनस 10, डेट मीन्स की माइनस 1 बाई 2। अगर हम b1 बाई b2 करें तो माइनस 3 बाई 6, ये इक्वल होगा माइनस 1 बाई 2 के। और अगर हम c1 बाई c2 करें तो माइनस 11 बाई 22, ये भी इक्वल होगा माइनस 1 बाई 2 के। तो हमने देखा कि a1 बाई a2 माइनस 1 बाई 2, b1 बाई b2 माइनस 1 बाई 2 और c1 बाई c2 माइनस 1 बाई 2। यहाँ जो तीनों हमारे रेशियोज है ना, ये तीनों रेशियोज आपस में बराबर है। तो यहाँ हम करेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 एंड वेन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई c2 इज इक्वल टू a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then graph has consistent। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore pair of linear equation is consistent। और consistent क्या है, कैसा होगा सॉल्यूशन, तो with many सॉल्यूशंस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4। अब हम आते हैं सीधे से अपने क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पे। 3 का 5 क्या दिया गया है, तो 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 फिर क्या कहता है 2x के साथ प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसे सबसे पहले हम लिखेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हो गए, दोनों इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज लिखेंगे। a1 का वैल्यू 4/3, a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू -8, c2 का वैल्यू -12। कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर करेंगे हम a1 बाई a2 क्या हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू 2 क्या होगा, ये 2 काटेगा इसको 2 टाइम्स में, रिजल्ट 2/3। अगर हम b1 बाई b2 की बात करें तो क्या है हमारा 2/3, तो ये हो गया 2/3। और अगर हम c1 बाई c2 की बात करें तो -8 बाई -12 ये भी हो जाएगा हमारा 2/3। तो देखा जाए a1 बाई a2 का वैल्यू 2/3, b1 बाई b2 का वैल्यू 2/3, c1 बाई c2 का वैल्यू 2/3। तो a1 बाई a2 ये इक्वल है b1 बाई b2 के, ये इक्वल है c1 बाई c2 के। व्हेन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, देन इक्वेशंस हैज कॉन्सिस्टेंट। क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5। 3 का 4 एंड 3 के 5 दोनों के इक्वेशंस को हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर किया। कंपेयर करने पे क्या निकल के आया ना कि दोनों इक्वेशंस का जो पेयर है ना वो हमारे कॉन्सिस्टेंट है, और कॉन्सिस्टेंट होने के साथ इनके सॉल्यूशंस जो है वो मेनी सॉल्यूशंस को ये कंटेन करते हैं, विथ मेनी सॉल्यूशन। तो ये है 4 और 5। एक बार इसके सॉल्यूशन को नोट कर लिया जाए, फिर हम बढ़ेंगे सीधे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट किया जाए इसे।